हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। वंशानुगत रोग फिनाइल कीटोन्यूरिया है। ए रक्त व ऊतक में फिनाइल एलेनिन की कमी। बी रक्त व ऊतक में फिनाइल पायरुविक अम्ल की अधिकता। सी मूत्र में शर्करा की उपस्थिति। डी मूत्र में जेंटिसिक अम्ल की उपस्थिति। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है यह क्या है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न को देखते हुए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा होगी कि वंशानुगत वंशानुगत जो रोग होते हैं यह क्या है। तो जो वंशानुगत रोग है यह क्या होते हैं। तो वंशानुगत रोग वह रोग होते हैं जो जनक से जनक से संतति जनक से संतति में स्थानांतरित होते हैं। तथा यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जो वंशानुगत रोग फिनाइल कीटोन्यूरिया है यह क्या है। तो जो फिनाइल कीटोन्यूरिया से जो पीड़ित जो जीव होता है, इस जीव में जो इसका जो PAH जो जीन होता है, इस PH जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है उत्परिवर्तन हो जाता है तथा इसके उत्परिवर्तन के फलस्वरूप फिनाइल जो फिनाइल एलेनिन है, एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम के द्वारा जो यहाँ पर जो अमीनो अम्ल होते हैं, इन अमीनो अम्लों का विघटन विघटन नहीं किया जाता है तथा इसे जो टायरोसिन होता है, टायरोसिन पदार्थ होता है, इस टायरोसिन पदार्थ में नहीं बदला जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जो वंशानुगत रोग फिनाइल कीटोन्यूरिया है उसमें ए रक्त व ऊतक में फिनाइल एलेनिन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी कमी नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर यह इसको टायरोसिन में नहीं बदल पाता है। इस कारण से जो ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है ये इसे नहीं बदल पाता है, इस कारण से इसकी वृद्धि हो जाती है ना कि कमी होती है। तो यह भी गलत हो जाएगा। ये रक्त व ऊतक में फिनाइल पायरुविक अम्ल की अधिकता, तो यहाँ पर इसकी अधिकता हो जाती है क्योंकि ये टायरोसिन में नहीं बदलता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। सी मूत्र में शर्करा की उपस्थिति, तो यह भी गलत हो जाएगा। डी है मूत्र में जेंटिसिक अम्ल की उपस्थिति, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। यहाँ पर हमारा प्रमुख प्रमुख सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत होगा कि वंशानुगत रोग वंशानुगत रोग के उदाहरण जैसे जो वंशानुगत रोग होते हैं यह और प्रकार के भी होते हैं। अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो यह होंगे मधुमेह। जो मधुमेह अर्थात जो डायबिटीज होता है यह भी एक प्रकार का वंशानुगत रोग होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। और अन्य की बात करें तो वह है वर्ण अंधता, अर्थात वह रोग जिसमें वर्णों की पहचान नहीं की जा सकती, यह भी एक वंशानुगत रोग होता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।